क्या आप इस्लामिक सुल्तानों का सर्वनाश करने वाले उड़ीसा के महाराजा गजपति कपिलेंद्र देव के विषय में जानते हैं? यदि नहीं जानते और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। गजपति महाराजा कपिलेंद्र देव का राज्य में उड़ीसा, बंगाल व दक्षिण भारत का बहुत बड़ा भूभाग आता था। जब उड़ीसा में पूर्वी गंगा राजवंश का पतन हो रहा था तो बंगाल, बहमनी व मालवा के सुल्तानों ने उड़ीसा के हिंदू राज्य पर इस्लाम का पताका फहराने के लिए निरंतर आक्रमण आरंभ कर दिए थे, परंतु तब उनके सामने ढाल बनकर खड़े हुए थे कपिलेंद्र देव, जिन्होंने बाद में उड़ीसा में सूर्यवंशी गजपति राजवंश की स्थापना की थी। सर्वप्रथम महाराजा गजपति कपिलेंद्र देव का सामना हुआ बंगाल के सुल्तान से, जिसके इस्लामिक लश्कर को न केवल उन्होंने पराजित किया अपितु बंगाल की राजधानी गौड़ पर उन्होंने घेराव डालकर बंगाल के सुल्तान को युद्ध में धूल चटा। स्वयं बंगाल की राजधानी पर आधिपत्य कर गौड़ेश्वर की उपाधि धारण की। जगन्नाथपुरी मंदिर का शिलालेख हमें सूचित करता है कि महाराज कपिलेंद्र देव ने बंगाल के मलिक बादशाह को पराजित कर बंगाल के बहुत बड़े भूभाग को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। इतिहासकारों के अनुसार शिलालेख में मलिक बादशाही का संबोधन बंगाल के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के लिए किया गया है और यह भी माना जाता है कि महाराज कपिलेंद्र देव के सैन्य अभियान के कारण ही नसीरुद्दीन महमूद बंगाल की इलियास शाही राजवंश का अंतिम सुल्तान सिद्ध हुआ। बंगाल के सुल्तान के पश्चात महाराजा का सामना हुआ दक्षिण भारत की बहमनी सल्तनत से। बुरहाने ए मासिरी एवं तारीख़ फरिश्ता से हमें पता चलता है कि उड़ीसा की सेना के बहमनी सुल्तानों से न केवल युद्ध हुए थे अपितु बहमनी सुल्तानों में महाराजा कपिलेंद्र देव का भय भी व्याप्त था। बुरहाने मासिरी के अनुसार बहमनी सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह ने तेलंगाना के उस भूभाग पर आक्रमण का असफल प्रयास किया था जहां का राजा एक उड़िया था, और सुल्तान उस उड़िया राजा से इतना भयाक्रांत हो गया कि उसने अपने एक सरदार संजर खान, जो हिंदू के क्षेत्रों पर आक्रमण करने व उनके स्त्रियों बच्चों को गुलाम बना गुलामों की मंडियों में बेचने का आदी था, उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि वह ऐसे कृत्य उड़िया राजा के क्षेत्र में न करें जिसके अधीन 200 जंगी हाथी हैं। इतिहासकारों के अनुसार यह उड़िया राजा, जिससे बहमनी सुल्तान अलाउद्दीन थरथर कांप रहा था, वह गजपति कपिलेंद्र देव ही थे, जिनका आधिपत्य तेलंगाना के प्रांतों पर भी था। तारीख़ फरिश्ता के अनुसार जब बहमनी सुल्तान हुमायूं गद्दी पर बैठा तो उसने वारंगल पर मुकम्मल फतह करने के लिए ख्वाजा जहां के नेतृत्व में फौज भेजी, जिसका उद्देश्य था देवरकोंडा के दुर्ग पर अधिकार करना। तब वहां के तेलुगु वेलमा नायकों ने महाराज कपिलेंद्र देव से रक्षा की गुहार लगाई। महाराजा गजपति कपिलेंद्र देव ने त्वरित अपनी सेना के साथ देवरकोंडा के दुर्ग को जा घेरा। एक ओर से उड़ीसा की सेना ने आक्रमण किया, दूसरी ओर से वेलमा नायकों ने आक्रमण किया। दोनों ओर से आक्रमण ख्वाजा जहां सहन न कर सका और अपने प्राण बचाकर उसे रणभूमि से भागना पड़ा। तारीख़ फरिश्ता के अनुसार इस युद्ध के पश्चात बहमनी सुल्तान की कमर इतनी टूट गई कि सुल्तान का तेलंगाना पर अथवा महाराजा पर आक्रमण करने का कभी साहस नहीं हुआ। बहमनी सुल्तान पर विजय के पश्चात महाराजा ने कलवर्गेश्वर की उपाधि धारण की, जो गुलबर्गा की बहमनी सल्तनत पर पराजय को संबोधित करती है। यही नहीं, विजय के पश्चात शीघ्र ही हुमायूं की मौत हो गई और तब वेलमा नायकों के साथ महाराजा ने बहमनी सल्तनत के प्रमुख नगर बिदर की ओर कूच किया और अनेकों दिवसों तक उड़ीसा की सेना ने बिदर में स्थित इस्लामिक फौज को आतंकित रखा। और इतिहासकार आर सुब्रमण्यम के अनुसार महाराजा के अनुपस्थिति का लाभ उठा जौनपुर के सुल्तान ने उड़ीसा के क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया था, इसलिए महाराजा गजपति कपिलेंद्र देव को वापस लौटना पड़ा। हालांकि निहार रंजन नंदा ने यह भी संभावना जताई है कि बिदर पर उड़ीसा के आक्रमण के उपरांत मालवा के सुल्तान ने आक्रमण किया था और तब कपिलेंद्र देव ने पुनः मालवा को पराजित कर बिदर पर अपना आधिपत्य कर लिया था। बहमनी सुल्तान के अतिरिक्त महाराजा ने मालवा के मुसलमान सुल्तानों पर भी विजय प्राप्त की थी। गोपीनाथ व चिरुवरोली प्रशस्ति व सरस्वती विलास गजपति महाराजा कपिलेंद्र देव की मालवा विजय का वर्णन करती हैं, जहां एक ओर वेलीगलानी प्रशस्ति महाराजा द्वारा मालवा की राजधानी धार तक कूच करने का उद्घोष करती है
वहीं चकड़ा बसना व छैनी मालवा के मांडू दुर्ग पर अधिकार का उल्लेख करती हैं। मदाला पंजी के वृतांत से प्राप्त समयकाल के आधार पर निहार रंजन नंदा ने कहा है कि जब मालवा का सुल्तान दिल्ली के सैन्य अभियान पर था तो महाराजा ने मालवा की राजधानी की ओर अपने सेनापति गोपीनाथ महापात्रा के नेतृत्व में सेना भेजी थी, जिसके पश्चात मालवा के सुल्तान को दिल्ली से पलायन करना पड़ा था। मालवा के सुल्तान के अतिरिक्त महाराजा कपिलेंद्र देव के जौनपुर के सुल्तान से भी युद्ध हुए हैं, जिसका वर्णन फारसी तारीखों में भी मिलता है। महाराजा कपिलेंद्र देव के राजकवि सारला दास ने महाराज कपिलेंद्र देव की तुलना महावीर अर्जुन से की है, जिसने जौनपुर के सुल्तान को पराजित किया था। जौनपुर से इत्र ओडिशा के शिलालेख व प्रशस्तियां महाराजा गजपति कपिलेंद्र देव की दिल्ली की फौज पर विजय का भी उल्लेख करती हैं। संभवतः दिल्ली के सुल्तान ने उड़ीसा की सेना से परास्त बंगाल, जौनपुर, मालवा अथवा बहमनी सल्तनत की सहायता के लिए अपनी फौज भेजी हो, जिसमें महाराजा ने उन्हें पराजित किया हो। अंततः ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन करने के पश्चात यह सर्वथा सिद्ध होता है कि उड़ीसा के महाराजा गजपति कपिलेंद्र देव ने पूर्वी व दक्षिण भारत के बड़े भूभाग पर अपना हिंदू राज्य स्थापित रखा था और आजीवन भगवान जगन्नाथ की कृपा से म्लेच्छ आक्रमणकारियों से न केवल अपने उड़ीसा के हिंदुओं की रक्षा की, अपितु तेलंगाना व कर्नाटक के हिंदुओं की रक्षा करने में सफल रहे।